कि जेना भइल अपना माई के उका हुई अनका जन्माई के, जो अपने देश से गद्दारी की, गद्दारों की का कहीं पूजा नहीं होता है, चाहे वह विभीषण हो। सानिया मिर्जा गई थी शादी करने, तलाक दे के वापस भेज दिया सब। अगर सीमा हैदर सलमान खान और सनी देओल के प्रेम में आ गए रहती समझ में आता, लेकिन इस सचिन के प्रेम में आना नहीं समझ में आ। सीमा पर कार्रवाई होनी चाहिए, सीमा का इलाज होना चाहिए, सीमा मानसिक रूप से विक्षिप्त हो। सीमा को वहां भेजा जाए पाकिस्तान, पाकिस्तान के कानून के अंतर्गत वो लड़े। अभी वो भारत की नागरिक कहाँ है? जिस दिन सीमा के हाथ का रखा हुआ बम आपके घर के बगल में फटेगा, उस दिन सारा हमदर्दी बंद हो जाएगा। AP सिंह, इसको तो सामने मिले तो उसको जूता निकाल के मारे आदमी। तुमको दीदी का कमी हुआ है, बहन का कमी हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और बात करेंगे सीमा हैदर, वही सीमा भाभी, जी हाँ, जो पाकिस्तान से सीमा पार करके आई 4 बच्चों के साथ। मीडिया में आपने खूब देखा होगा, सोशल मीडिया पे आपने खूब देखा होगा और लगातार उनकी चर्चाएं सुनी होंगी। हर एक विषय पर वो अपनी कहीं ना कहीं राय भी रखती आती हैं। कभी वो पूजा करती हैं तो कभी प्रधानमंत्री जी का बर्थडे मना लेती हैं, कभी उनको KR के जैसे डायरेक्टर फिल्म ऑफर कर देते हैं। जैसे देशद्रोही के सीक्वल के लिए उन्होंने लीड रोल किया था और उन्होंने कहा था कि देशद्रोही सीक्वल में इसलिए लेना चाहता हूँ लीड रोल में क्योंकि देशद्रोही की स्किल्स सीमा में मौजूद हैं। क्या भैया उनमें मौजूद है सीक्वल? निश्चित रूप से देखिए, हम लोग बिहार से आते हैं। अब भोजपुरी में एगो कहावत कहल गई बा कि जेना भइल अपना माई के उका हुई अनका जन्माई के। तो अन्य लोग जो हिंदी जानते हैं, जो नहीं समझ पाएंगे इस भाषा को, कि जो अपनी माँ का नहीं हुआ वो दूसरे के बाल बच्चों का क्या होगा। तो जो अपने देश का नहीं हुआ, जो सीमा नाम की औरत आई है, जो अपने देश से गद्दारी की, गद्दारों की का कहीं पूजा नहीं होता है, चाहे वह विभीषण हो, जो राम सत्य के साथ ही खड़े हुए लेकिन अपने राजा के साथ गद्दारी किए, तो गद्दार की श्रेणी में आता है। विभीषण को कहीं नहीं पूजा जाता है, चाहे वह श्रीलंका हो चाहे भारत हो। जिस देश के राजा के लिए मदद किए तो वहां भी विभीषण का कोई मंदिर नहीं पूजा जाता है। विभीषण को उदाहरण के रूप में लिया जाता है जो गद्दारी करता है। गद्दारी का सबसे बड़ा संज्ञा अगर दिया जाता है विभीषण को दिया जाता है। तो सीमा को हम कहीं से भी सही नहीं ठहरा सकते हैं। अगर अपने आप राष्ट्र के साथ गद्दारी करके आई हैं, और गद्दारी ही नहीं, हो सकता है कि वह सीमा राष्ट्र प्रेमी हो और भारत के अंदर घुस के और भारत के अंदर दिमक बन के भारत को खंगालने का, भारत के अंदर एक बड़ा कंदरा बनाने का काम करने आई हैं। और झूठो यह प्रपंच, जिस तरह से कुछ लोग ऊपर से जनेऊ पहन लेते हैं, उसी तरह यह सीमा, जैसे राजनीतिक लोग ऊपर से जनेऊ पहन लेते हैं कोर्ट के ऊपर से, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन राजनीतिक लोग हैं कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनने वाले, वैसे ही यह सीमा जैसे लोग देश के लिए घातक है। और ऐसे लोगों के लिए हम कहीं से भी स्थान नहीं, जैसे दुनिया के इतिहास में कहीं विभीषण को स्थान नहीं मिला, सीमा जैसी गद्दारों को भी, किसी भी देश की गद्दार हो, उसको सम्मान नहीं मिलना चाहिए। सम्मान नहीं मिलना चाहिए। लेकिन सवाल एक ये भी है कि सीमा हैदर को जिस तरह से लगातार बातें उठती हैं कि नेता भी बनाया जाते हैं, इलेक्शन लड़ाया जा सकता है। AP सिंह जो वरिष्ठ वकील हैं वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, वो भी उनका केस लड़ रहे हैं। भैया उन्होंने बहन भी बना लिया अपनी, उनके लिए दुआएं भी करी हैं। कहीं ना कहीं राजनीति में क्या उनका कुछ आने का इरादा है, जिस तरह से वो लगातार चर्चाएं करती हैं? तो तब तो इमरान खान को भी बुला लीजिए। ये AP सिंह जैसे दोगले चरित्र के लोग, इनको मैं कहूँगा कि भाई हिंदुस्तान में बेटियों का कमी है क्या, कि आप सीमा हैदर जैसे लोगों को आप देश का नेतृत्व देंगे तो फिर समाज में मैसेज क्या जाएगा? तब तो फिर हम गीता, गायत्री, गंगा, ग्राम का जो पूजन करते हैं, सीता माता का पूजन करते हैं, लक्ष्मी माता की पूजन करते हैं, दुर्गा की पूजा करते हैं, जय भवानी हम करते हैं, तब तो वैसी बेटियों की संख्या को आप समाप्त कर दीजिए। ऐसी बेटियां, मैं बेटी ही कह रही हूँ सीमा को, लेकिन जिसने समाज के लिए, समाज जब पूछेगा उन बच्चों से, वो जो 4 बच्चे हैं, कि आपकी माँ कहाँ गई, आपकी माँ कौन है, वो सीमा से ही कहानी नहीं समाप्त हो जाएगा। सीमा के जो बाल बच्चे हैं, उनके जब बाल बच्चे होंगे, उनको भी बताया जाए, उनसे पूछा जाए, अच्छा इसकी नानी पाकिस्तानी थी, इसकी दादी पाकिस्तानी थी, तो वो बच्चे उस दंश को कब तक झेलेंगे? भारत में वो दर्द दिया जाएगा उनको, आपको लगता है? ये समाज का प्रश्न रहता है। ये समाज के हर कोने में प्रश्न होता है। जब हम शादी विवाह करने जाते हैं तो पूछा जाता है, भाई आपका ननिहाल कहाँ है? ये हर जाति में है, केवल एक जाति। ननिहाल पाकिस्तान बताएंगे? हाँ, ननिहाल पाकिस्तान बताएंगे। तो बताइए कौन व्यक्ति उनसे समाज, अभी तो सीमा हैदर शादी कर लिए,
लेकिन कल गए समाज का लोग सोचेगा भाई इसकी माँ जो है वो पाकिस्तानी है, हम कहीं शादी करेंगे कहीं आई भी हमको मत टच करने लगे, तो फिर बच्चों के शादी विवाह में परेशानी होगा। लेकिन वो सारे विषय अलग हैं। आज बहुत सारे परिवर्तन हो गए देश में, इंटरकास्ट मैरिज हो रहे हैं, दूसरे देशों से भी मैरिज हो रहे हैं। लेकिन मैरिज होने का मतलब, सानिया मिर्जा गई थी शादी करने, तलाक दे के वापस भेज दिया सब। भाई उस समय उनको लग रहा था कि उससे बड़ा प्रेम और इस कुछ होता ही नहीं है। लेकिन सानिया मिर्जा अपने परिवार को, माने जो बेटे शादी का परंपरा हो तो वैसे गई थी। सानिया मिर्जा ऐसा नहीं था कि अपने पति को छोड़ के चली गई थी। और सानिया मिर्जा ने एक गलती की थी कि वो जो शोएब मलिक है वो अपनी पत्नी को छोड़ के शादी किया था, इनसे दूसरी या तीसरी शादी किया था, फिर छोड़ के चौथी करने जा रहा है। लेकिन ये सीमा हैदर किस मिशन के तहत आई है? सचिन ऋतिक रोशन तो है नहीं, सचिन सलमान खान तो है नहीं। सचिन, अगर सीमा हैदर सलमान खान और सनी देओल के प्रेम में आ गई रहती तो समझ में आता, लेकिन इस सचिन के प्रेम में आना नहीं समझ में आ रहा। लप्पू झिंगुर ये सब मिथिलेश भाटी विषय नहीं उसका, वो लप्पू झिंगुर जो कह रहा है वो तो कह रहा है, लेकिन सामान्य रूप से फर्स्ट अट्रैक्शन इज लास्ट अट्रैक्शन। कोई भी लड़का या लड़की किसी के प्रति आकर्षित होता है तो ये पहले वाला हीर रांझा और लैला मजनू वाला प्रेम नहीं रह गया है, क्योंकि उस समय देखने का सिस्टम नहीं था। आजकल तो पहले आप लोग देखते हैं भाई वीडियो कॉल करके कि ठीक ठाक है तो बातचीत आगे बढ़ेगा। तो ये किस साजिश के तहत एक अंडर एज लड़के को फंसाना, उस अंडर एज लड़के के साथ विवाह के स्तर तक जाना, उसके परिवार तक आ जाना, किस तंत्र से? और ये कौन सी फैक्ट्री है सीमा के पास जहां भारतीय पैसा दोगुने से तिगुने मूल्य के नीचे है? अगर पाकिस्तान का 100 रुपया भारत में आएगा तो लगभग 50-60 रुपया रह जाता है, 100 रुपया कम हो जाता है, 50-60 रुपया से भी कम हो जाता है, 28-29 रुपया रह जाएगा। वैसे देश में सीमा के पास, जिसका हस्बैंड दुबई कमा रहा है, उसके पास कौन सा फाइनेंशियल सोर्स है, ये पता करने का विषय है। ये उसको सम्मान देने का विषय नहीं है। हर एक भारतीय, आम भारतीय का, कल गए सीमा, मैं यहाँ बगल में बैठा हूँ और सीमा जैसी व्यक्ति को, वैसे व्यक्ति को छोड़ दी और कल वो यहाँ बम लगा के मेरे बगल में चली गई और बम ब्लास्ट कर गया, तब तो सीमा का कुल बड़ाई करना निकल जाएगा ना। ऐसे व्यक्ति को निश्चित रूप से शंका के दायरे में भारतीय प्रशासन को, आईबी को, सेना को, सबको रखना चाहिए। और जब तक साबित नहीं हो जाता है कि निश्चित रूप से ऐसे लोगों का तो मेंटल एज भी चेक होना चाहिए। मेंटल केस का मामला है, ये मानसिक रूप से विक्षिप्त भी है। किसी का भी कोई एक श्रेणी होता है, उस श्रेणी और दायरे से सीमा बाहर है, देशद्रोही भी हो सकती है, मानसिक विक्षिप्त भी हो सकती है। इसलिए सीमा पर कार्रवाई होनी चाहिए, सीमा का इलाज होना चाहिए, सीमा मानसिक रूप से विक्षिप्त है। आखिरी, गुलाम हैदर जो उनके पहले पति हैं, वो अपने बच्चों को वापसी बुलाने की बात करते हैं और हिंदुस्तान आने की बात करें केस लड़ने, क्या लगता है कि 4 बच्चों को भेज दिया जाए? नहीं, ये तो भेज दिया जाए, नहीं भेज दिया जाए तो अगर भारतीय कानून के दायरा का विषय है तो देखिए ये भी एक बहुत बड़ी साजिश है। ये पाकिस्तानी धीरे धीरे आना जाना शुरू करेंगे और भारत के लोकेशन को देखना शुरू कर रहे हैं। ये लोकेशन, सीमा पर तो मोबाइल पर प्रतिबंध लगना चाहिए कि सीमा का मोबाइल जब्त होना चाहिए। ये तो कहीं जाएगी और एंगल बताने लगेगी कि इस एंगल पे बम सेट किया जा सकता है। ये गुलाम हैदर भी केस लड़ने के बहाने आएगा, वीआईपी सरकारी अतिथि बन के आएगा। भाई क्यों केस लड़ना है? सीमा हैदर को लड़ना, आप पाकिस्तान केस कीजिए और यहाँ से जो परावर्तन कानून है, प्रत्यावर्तन कानून, सॉरी परावर्तन नहीं, प्रत्यावर्तन कानून जो है ये वापस ले जाया जाता है। सीमा को वहां भेजा जाए पाकिस्तान के कानून के अंतर्गत वो लड़े। अभी वो भारत की नागरिक कहाँ है? भारत में ऐसा थोड़ा है कि आप शादी करके चले आए नागरिक बन जाएंगे। तो सीमा के साथ हमदर्दी जताने वाले लोग, जिस दिन सीमा के हाथ का रखा हुआ बम आपके घर के बगल में फटेगा, उस दिन सारा हमदर्दी बंद हो जाएगा। देश में 1 अरब 40 करोड़ लोग हैं और सीमा जैसा रेहंगिया का विरोध करते हैं। सीमा भी तो रेहंगिया ना है जी, उसके पास भी वीजा पासपोर्ट नहीं है, पासपोर्ट है वीजा नहीं है। वो 3-3 सिम यूज करने वाली औरत, इतनी सातिर दिमाग की औरत को आप प्रेम का बात करते हैं, वैसा हिंदुस्तान के कई और लड़कों को फंसा के बम सेट कराएगी। तो ऐसे लोगों से एकदम सतर्क रहना है। सीमा हैदर जैसे नाम, आज सीमा हैदर का कैमरा बंद कर दीजिए, न्यूज पूछना बंद कर दीजिए। सीमा हैदर के घरे आने जाना नेताजी लोग का वकील है एपी सिंह, इसको तो सामने मिले तो इसको जूता निकाल के मारे आदमी। तुमको दीदी का कमी हुआ है, बहन का कमी हुआ है। हिंदुस्तान में सैकड़ों, हजारों
बेटियां भूखमरी के दौर से गुजर रही हैं, अत्याचार के दौर से गुजर रही हैं। लाखों बेटियां ऐसी हैं जिनके ऊपर घरों में अत्याचार हुए हैं, वैसी बेटियों का केस लड़िए ना। देखिए VP सिंह पर सीधे तौर पर हमला किया है कि भैया देश में और बहुत बेटियां हैं और बहुतों पर अत्याचार हो रहा है, उनका केस लड़िए ना। सीमा हैदर का पे आखिर क्यों अपनी बहन बना रहे हो, क्यों उनका केस लड़ रहे हो, ये इनका कहना था। बाकी इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए बने रहें सौगंध टीवी के साथ। कैमरामैन सचिन के साथ सुहेल। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।